स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में आपको बता दें कि लॉग का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज इस क्लास में उसी लॉग का यूज करके कुछ और प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे, है ना। अच्छा, आपको बता दें कि क्लास तो मेरा छोटा हो रहा है, लेकिन मेरा छोटा सा क्लास किसी के 1 घंटे की क्लास से कम नहीं है, क्योंकि इस क्लास में बिना मतलब की बातें नहीं होती है, टू द पॉइंट पढ़ाई होती है और हाँ, कभी कभी आपको हंसाते भी है ना। इसलिए छोटा सा क्लास, बढ़िया क्लास और अच्छा से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आज इस क्लास में बने रहना है। नंबर दिए हैं सामने आपको, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जान लीजिए, क्योंकि कंप्लीट मैथ पूरा पढ़ाने वाले हैं हम आपको। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात एक और है कि आप लोग जब भी आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि मेरे से जुड़ने के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है ना। और फिर दोस्तों में शेयर कौन करेगा मेरे भाई। यहाँ देखिए, तो मोगेम्बो खुश हुआ क्योंकि आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, वो मोगेम्बो भाई पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ देखो, आज का पहला सवाल, यहाँ देखिए, इफ, यहाँ देखिए, इफ y इज इक्वल टू लॉग विद बेस 3x, बेस क्या है, 3 है, तो dy बाई dx कितना होगा। पहला सवाल है आज का, और बहुत ही लाजवाब ये कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ में होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कहाँ है तो कहाँ घूमते हैं चक्कर में, कोई नहीं है इस कॉन्सेप्ट के टक्कर में। देखिए, पहले समझते हैं हम लोग क्या चीज़, पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट। लिखिएगा बुआ बगल में लिखिए कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ देखिए, लॉग, यहाँ बेस में a है, यहाँ x है, ऐसे लग रहा है, लिखे जैसे लग रहा है बीमार हो गया है लॉग। लॉग बीमार नहीं है, अच्छा से लिखना चाहिए, ऐसे ठीक है। चलिए, बेस में क्या है, a है, यहाँ पे x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x अपॉन log a, ठीक है ना। बेस चेंज फार्मूला इसको बोलते हैं बालक, बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट पे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। आराम आराम से, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपकी भाषा में, आपके तर्ज पे, आपके स्टाइल में आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात आ गई, आइए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन, SOL के पावर n लिखा, मतलब सॉल्यूशन, हल की बात कर रहे हैं हम। कौन सा हल, मतलब इसको सोल्व कर देना, बना जाना, वो खेत वाला हल नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए, y इज इक्वल टू कौन है, यहाँ पे लॉग, बेस में 3 है, यहाँ पे x है। सुनिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log x अपॉन log 3। इस बेस, इस फार्मूला पे क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे इसको कैसे, देखिए अच्छा से लिखिए, कैसे, log है ना x अपॉन log 3, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब बोलिएगा बच्चा सब कि सर ये u बाई भी पर जा रहा है, या u बाई भी पर जा रहा है। नहीं मेरे भाई, या u बाई भी पर नहीं जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 बाई log 3 और इंटू log x, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, साफ दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए हम ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो y बराबर ये भी हो गया आपका, इसीलिए dy बाई dx क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1 बाई log 3 को कर देंगे बाहर, इंटू d log x अपॉन dx, क्लियर। तो 1 बाई log 3 हो जाएगा बाहर, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई x होता है। तो आंसर हो गया 1 बाई x log 3, हमारे यही क्या हो गया, हमारे यही हो गया आंसर। कितना आसान सा ये सवाल रहा, कितना हार्ड आपको लग रहा था। आसान सा सवाल आपको हार्ड लगने लगता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब। अब आप बताइए बालक, क्या आपसे हम सवाल कर दें
यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग बेस 7x, तो देन dy/dx क्या होगा। अच्छा सुनिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे सर बोले हैं कि IIT में पूछता है, IIT में पूछता है। सुनिए, नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे कटा हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? हमारे ख्याल से दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा था, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। काहे परेशान होते हैं, टेंशन नहीं लेने का भाई, हम हैं तो टेंशन नहीं लेने का। देखिए लिख देंगे 1/log3x, है ना। log3 मतलब x लिख दीजिए बगल में इधर ऐसे, 1/x log3, है ना, ऐसे करके। तो सॉरी, तो ये हो गया x log 3, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। तो कहना था ये कि बच्चे कहते हैं सर मेरे सर बोले कि IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको पढ़ना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, NCERT का बुक रखे हो ना आप, NCERT का बुक रखे हो तो आपको देखना, एग्जाम्पल में विविध प्रश्नावली के पहले ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर दिख रहे हैं। आराम से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा। बताओ कैसे बनेगा, पक्का बता दो मन से। यहाँ देखो, बता दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, log बेस 7x, ठीक है। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, y इज इक्वल टू बता दीजिए log x अपॉन log 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब log 7 क्या है, कांस्टेंट है। अब लमराने को सकता नहीं ना है, dy/dx क्या होगा, देखिए यहाँ पे dy/dx क्या होगा, देखिए तो 1/log 7 क्या होगा हमारा, बाहर हो जाएगा, और log x का क्या होगा 1/x हो जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत आसान चीज़ बताया आपको हमने। तो सर ऐसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सर इसका एडवांस वर्जन भी होता है क्या, मतलब कि एडवांस लेवल भी होता है क्या, मतलब ऐसा होता है क्या कि जो थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन इस पे आ जाए? जी बिल्कुल, इससे भी थोड़ा सा हम हार्ड क्वेश्चन कराते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए यहाँ पे देखा जाए। धीरे धीरे बन जाएगा, है ना, धीरे धीरे से। गाना याद है ना, अरे झूमते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तब क्वेश्चन बनाते रहिए, तब देखिए, है ना। धीरे धीरे से मेरे दिमाग में आना, ऐसे गाना गाइए ना आप, कूल माइंड हो गया। चलिए अब इसी लॉजिक पे सेम टू सेम लॉजिक पे एक और क्वेश्चन रखते हैं हम, मजा आएगा आपको। देखिए ऐसे y इज इक्वल टू दिया हमने log बेस में 7 और यहाँ लिखा हमने log x। गजब, शानदार, है ना। देखिए यहाँ पे तो सॉल्यूशन कैसे होगा, निकालना क्या आपको भाई, देखिए dy/dx निकालना है ना। यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको लाएंगे लाइन पर, log, है ना, बेस में 7 है log x। इसको कैसे लिखेंगे, log x विद बेस 7, हाई लेवल तरीका से ऐसे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड भाषा में, log x विद बेस 7। सिंपल समझिए कि यहाँ पे 7 बेस पर log x का मान निकालना है आपको, मतलब 7 बेस पर log x दिया गया है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, log x अपॉन log 7 हो गया, और नीचे वाला क्या होगा, टोटल आपका कांस्टेंट हो गया, ये हो गया आपका। लिखेंगे इसीलिए dy/dx क्या होगा, नीचे वाला कांस्टेंट हो गया मेरे भाई, पहले ही छांट लीजिए इसको, है ना। उसके बाद d log x बाई, आगे वाला चीज नीचे होता है। log का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए आप सही से, ईमानदारी से। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कैसे होता है, 1/x होता है। तो ये फार्मूला कब लागू हुआ, देखिए ये फार्मूला कब लागू हुआ भाई, देखो यहाँ पे आगे वाला चीज जब नीचे होता है तब फार्मूला लागू होता है, 1/x होता है। तो आगे वाला पार्ट नीचे होता है, देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका log x, d log
एक्स बाई डी एक्स, 1/log7 इंटू ये क्या होगा 1/log(x) इंटू 1/x। इसी को सजा के इधर उधर करके आंसर लिख देंगे हम। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन रहा, बेहतरीन तरीका से आपको हमने सोल्व करके बताया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो लॉग वाले इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, है ना, गर्दा गर्दा हो जाएगा बुआ, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बालक। अच्छा लड़का से कमेंट करता है सर स्मार्ट लग रहे हैं, अरे बुढ़वा कहेंगे स्मार्ट बचपने से आए हम, तो अभी देखा है का, गड़बड़ घोटाला मत कीजिए, समझे। तो अगला क्वेश्चन शानदार, y इज इक्वल टू, कम टाइम में जितना भी पढ़ाएंगे आपको लॉजिकली, कम समय में अच्छा से पढ़ाएंगे आपको, और बढ़िया से जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया है साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स, ऐसे करके दिया गया है इन्फिनिटी तक ले, कहाँ तक दिया है, इन्फिनिटी तक दिया है। तो कैसे निकालेंगे इसमें डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालने की बात कर दी गई। आइए मेथड पढ़ते हैं हम लोग, मेथड से सारा काम होगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स, इन्फिनिटी हो जाएगा आपको। अब देखिए इसमें करते क्या है ना कि एक ढक लेते हैं यहाँ पे, याद रखिए ढक लेते हैं यहाँ पे, और ढकने के बाद क्या होता है देखिए, बाकी सब के जगह पे y पुट करते हैं, क्योंकि देखिए ढकने के बाद भी जब इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो भाई अनंत तक जा रहा है तो कम करेंगे तो क्या कम हो जाएगा, का गरीब हो जाएगा ये फंक्शन, गरीब नहीं ना होगा। तो सुनिए वो कम कर लेंगे ना, अब बाकी सबके जगह पे वो क्या करेंगे, फिर सेम टू सेम y लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा बन गया लॉजिक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर लॉग का आ गया रूल, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड भी लिखते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेने पर। चलिए आ जाइए अनुमानों के आईने में, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स का पावर y। लॉग के नियम के अनुसार y जो है चलाएगा n, y गुने लॉग साइन एक्स। अब देखिए लॉग y इज इक्वल टू ये मिल गया आपको। अब सुनिए u इंटू भी वाला आ गया, दो आम रहेगा, आम का महीना मौसम खत्म हुआ है, तो जब दो आम रहे दोनों एक मुंह में डाल लीजिएगा, कोई छोड़िएगा वो खाइएगा, है ना, ये ना पढ़ा है नियम आपको भाई। तो देखिए इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हिंदिया बताते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, इसको देखिए d लॉग के आगे का चीज नीचे होगा गुने dy बाई dx, है ना, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम यहाँ देते हैं इक्वल टू, y को छोड़ेंगे और लॉग साइन x को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे बाई आगे वाला इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस क्या होगा लॉग साइन एक्स गुने डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहां से लगाना पड़ेगा लॉजिक आपको, देखिए कैसे, क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा देखिए। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, कहाँ पे है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, और देखिए पहले इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें जाके घटेगा, देखिए घटेगा तो आप तेजी में देखिए यहाँ पे काम कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 1/y, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स, एक स्टेप बढ़ा दिया हमने यहाँ पे, थोड़ा सा और बड़ा चतुराई से काम करना पड़ेगा, नहीं तो कम पड़ जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए 1/y डी वाई बाई डी एक्स है कि नहीं बालक, माइनस आके घटेगा, देखिए इसका है ना, घटेगा किधर ही, तो लॉग साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा, इसका देखिए इसका कितना होगा y
y गुने 1/sin x, और sin कितना होगा cos x, इतना आ गया। अब सुनिए dy/dx कर लेंगे कॉमन हम, तो क्या बचेगा 1/y माइनस log sin x इज इक्वल टू y, और cos बटा sin क्या होगा cot x होगा, cos बाई sin क्या होगा cot x होगा। बस इतना तो मैटर आ गया आपका, ठीक है ना, इतना मटेरियल आप समझ गए। अब देखिए अगर आप लिख लिए तो थोड़ा सा मिटाते हैं हम ऊपर वाला क्वेश्चन को खाली, ताकि इसको आगे बढ़ाए। देखिए यहाँ से आ गया ये, तो यहाँ से लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए बालक इतना बटा a होगा, तो y cot x अपॉन 1/y माइनस log sin x। चलिए y चल जाएगा ऊपर, तो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर cot x तो होना ही है बाई 1 माइनस y log sin x, और यही sin x, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़े चतुराई के साथ में, बड़े बहादुरी के साथ में क्वेश्चन को करने पड़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी कर लीजिएगा हो जाएगा। तो लॉग वाले पर जब ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आसानी से आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना। अब लॉग से हटके ही थोड़ा सा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको हम, कॉपी में होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे पैसा पेड करते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और नोट नहीं करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। जो बच्चे नोट्स बना लेंगे ना, उनको तो इस धरती पर रुकने वाला कोई नहीं है बालक, समझ रहे ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वही करें जो हम कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, गर्दा गर्दा हो गया ना। देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, रूट के अंदर है, प्लस फिर साइन एक्स रूट के अंदर आ गया है ना, ऐसे आ गया, ऐसे इन्फिनिटी तक ले। सेम कंसेप्ट अप्लाई हो। देखिए सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है सॉल्यूशन। देखिए y इज इक्वल टू, देखिए बालक y इज इक्वल टू क्या होगा, पहले क्वेश्चन उतार रहे हैं हम ना, साइन एक्स प्लस, देखिए साइन एक्स प्लस फिर रूट अंडर साइन एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये साइन एक्स बन जाएगा, रूट हट जाएगा, फिर रूट अंडर क्या होगा साइन एक्स, रूट अंडर क्या होगा साइन एक्स, रूट अंडर क्या होगा साइन एक्स, इन्फिनिटी तक ले। अब देखिए क्या होने वाला है, देखिए यहीं पे एक नया मोड आएगा क्वेश्चन में आपके पास। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर रहेगा, साइन एक्स लिख दिया हमने, और पूरा के बदला में क्या आएगा, बिल्कुल वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई की तरह दिख रहा है, तो लिख देंगे प्लस वाई। क्या लिख देंगे हम, प्लस वाई लिख देंगे। देखिए अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना काम है आपका। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यह डी वाई बाई डी एक्स घट जाएगा किधर, तो इधर बचेगा साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, है ना। देखिए यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कॉस एक्स ऊपर रहेगा और 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो ये रहा आपका शानदार आज का प्यारा सा क्लास। आपको कहना चाहेंगे हम कि प्यारा सा क्लास है, बढ़िया से समझिए। थोड़ा लाइट कट गया है, लाइट प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए बढ़िया से। और इसका ट्रिक आप सर्च कीजिएगा, डिफरेंशिएशन ट्रिक बाय आर.के. सिंह, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर ट्रिक आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करना जरूर काम कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।